हेलो फ्रेंड। आज के इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के टॉप 60 साइंस के प्रीवियस पेपर का प्रैक्टिस सेट हम इस वीडियो में लगाएंगे। और अभी जो आपके आने वाले जो एग्ज़ाम है जो 7 तारीख को स्टार्ट होने वाले हैं, उन एग्ज़ाम के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होने वाली है। वीडियो को लेफ्ट मत करना, पूरा देखना, बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने वाली है। आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि जो है साइंस का जो क्वेश्चन है, साइंस के जो सवाल हैं वो किस लेवल के पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा पहला सवाल हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। सवाल पहला ये है, प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में जितने भी सवाल बताऊंगा वो सब प्रीवियस पेपर से लिए हुए हैं। ये सारे सवाल पूछे हुए सवाल हैं सब। ये भी जो है 12 जनवरी 2025 को पहले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, बाकी इसका सही आंसर हो जाएगा वो है प्रकाश की आवृत्ति, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल ये रहा। सवाल यह है, यदि किसी विलयन का मान 7 से कम हो तो वह किस प्रकार का होता है। ठीक है, तो वो होता है अम्लीय प्रकार का, यानी कि ऑप्शन सी जो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं सवाल। अगला सवाल यह है, इसको दो ऑप्शन जरा नीचे आ गए। सवाल यह है, कोशिका के किस अंग में ऊर्जा का उत्पादन होता है। ठीक है, तो ये होता है सूत्रकणिका, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यह है, गति के दूसरे नियम के अनुसार बल किसके गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो ये होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण के बराबर, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या कहते हैं। आगे सवाल यह है, क्षार धातुओं में सर्वाधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन सा है। ठीक है, इनमें से क्षार धातुओं में सर्वाधिक अभिक्रियाशील वाला तत्व वो कौन सा है, तो वो है सीजियम, यानी कि ऑप्शन डी जो इसका इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या है। अगला सवाल ये है, रक्त के थक्के बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। ठीक है, तो ये होता है विटामिन के, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पृथ्वी से किसी वस्तु के मुक्त होने के लिए आवश्यक न्यूनतम वेग कितना होता है। ठीक है, तो ये होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि ऑप्शन सी इसका वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला क्या है। अगला ये है, एवोगाड्रो संख्या का मान क्या है। ठीक है, तो इसका मान होता है ये ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 6.022 गुना 10 की घात 23। ये इसका जो है एवोगाड्रो संख्या का मान होता है। चलो अगला देखते हैं सवाल। अगला क्या है। अगला सवाल यह है, मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं। ठीक है, ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है, लेकिन फिर भी ये भी जो है 16 जनवरी 2025 को ये पहले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे सवाल। अगला क्या है। अगला सवाल ये है, प्रकाश के अपवर्तन का नियम किससे संबंधित है। ठीक है, तो ये संबंधित है स्नेल से, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला सवाल है, समस्थानिक किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये कहते हैं समान परमाणु संख्या भिन्न द्रव्यमान संख्या को समस्थानिक कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए जो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या है। अगला सवाल ये है, इंसुलिन का स्त्राव किस अंग से होता है। ठीक है, तो ये होता है अग्नाशय से, यानी कि ऑप्शन सी जो इसका वो सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं सवाल। अगला सवाल है, कार्य का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो इसका अंतर्राष्ट्रीय मात्रक होता है जूल, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सर्वाधिक प्रबल ऑक्सीकारक कौन सा है। ठीक है, इनमें से तो सर्वाधिक प्रबल ऑक्सीकारक होता है वो होता है फ्लोरीन, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें बिल्कुल भी। एक लाइक से बहुत ही मोटिवेट मिलता है हमको भी। ठीक है, एक वीडियो रिकॉर्ड करने में बहुत टाइम लगता है मेरे दोस्त। तो आओ अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल यह है, डीएनए की प्रतिकृति कहाँ होती है। ठीक है, तो ये होती है केंद्रक में, यानी कि ऑप्शन बी इसका वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, ध्वनि किस प्रकार की तरंग है। ठीक है, तो ये होती है अनुदैर्घ्य प्रकार की तरंगें होती हैं ध्वनि, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल है, आवर्त सारणी में कुल कितने समूह होते हैं। ठीक है, तो इसमें होते हैं 18 समूह, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है,
विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ठीक है, तो इसकी विटामिन डी की कमी से रोग होता है रिकेटस नाम की बीमारी, यानी कि ऑप्शन बी इसका वो सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं सवाल। अगला सवाल यह है, गुरुत्वाकर्षण बल किन पर निर्भर करता है? ठीक है, तो ये करता है दोनों पर, यानी कि द्रव्यमान पर भी करता है और दूरी पर भी करता है। ऑप्शन सी जो है इसका वो सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे सवाल। सवाल यह है, विद्युत अपघटन में ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है? ठीक है, तो इसका रूपांतरण होता है विद्युत और रासायनिक के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका वो सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे सवाल। अगला सवाल है, तंत्रिका कोशिका का मुख्य कार्य क्या होता है? ठीक है, तो इसका मुख्य कार्य होता है संदेश का संचार करना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, उत्तल लेंस के लिए सूत्र क्या होता है? ठीक है, तो इसके लिए सूत्र होता है ये वाला, यानी कि ऑप्शन बी, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये जो है उत्तल लेंस का सूत्र होता है। अगला सवाल है, अम्ल वर्षा का मुख्य कारण कौन सा गैस होती है? अम्ल वर्षा का मुख्य कारण कौन सी गैस होती है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है वो है सल्फर डाइऑक्साइड गैस, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। सवाल यह है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? ठीक है, तो इसका जीवन काल होता है 120 दिन। 120 दिन बाद जो है आरबीसी की मृत्यु हो जाती है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, क्वथनांक पर क्या होता है? ठीक है, तो इस पर होता है द्रव और गैस, यानी कि बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये रहा, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? ठीक है, तो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला सवाल है, एंजाइम किस प्रकार के पदार्थ होते हैं? ठीक है, तो एंजाइम जो है वो प्रोटीन प्रकार के पदार्थ होते हैं, यानी कि ऑप्शन बी इसका वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अर्ध आयु किससे संबंधित है? ठीक है, तो ये संबंधित है रेडियो धर्मिता से। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ठीक है, तो ये करता है फैराडे के नियम पर। ऑप्शन ए इसका वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हरित लवक का मुख्य कार्य क्या होता है? ठीक है, तो इसका मुख्य कार्य होता है प्रकाश का संश्लेषण करना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किसी वस्तु की संवेग क्या होती है? ठीक है, तो इसका वस्तु का संवेग होता है द्रव्यमान गुना वेग, यानी कि ऑप्शन ए इसका वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? सवाल यह है, ऊष्मा का स्थानांतरण निर्वात में किस विधि से होता है? ठीक है, तो ये होता है विकिरण के द्वारा, विकिरण विधि के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं सवाल। अगला सवाल है, किस तत्व का परमाणु क्रमांक 1 है? ठीक है, तो ये है हाइड्रोजन। परमाणु क्रमांक का जो तत्व होता है, सॉरी, हाइड्रोजन तत्व का परमाणु क्रमांक जो है वो 1 होता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सी है? ठीक है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे सवाल। अगला क्या है? अगला सवाल यह है, यदि किसी दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक है तो वह कैसा दर्पण होता है? ठीक है, तो वो होता है उत्तल दर्पण, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जल का घनत्व अधिकतम कब होता है? ठीक है, तो जल का घनत्व जो है वो अधिकतम कब होता है? वो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि ऑप्शन बी इसका वो सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं सवाल। अगला सवाल है, अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ठीक है, तो इसका रासायनिक सूत्र होता है NH3। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं सवाल। अगला सवाल है, मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? ठीक है, तो ये होती है 46, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे। अगला सवाल, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? ठीक है, कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है वो है शक्ति।
यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पीएच मापक किसके लिए उपयोग होता है? ठीक है, तो ये होता है अम्लता और क्षारता के लिए, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे सवाल। अगला सवाल है, प्रतिबिंब बनने का नियम किससे संबंधित है? तो ये है प्रकाश से संबंधित, यानी कि ऑप्शन ए इसका वो सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे सवाल, शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? ठीक है, तो शरीर में जो हीमोग्लोबिन का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना, यानी कि ऑप्शन बी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं, चलो अगला सवाल, सोडियम पानी के साथ कैसी अभिक्रिया करता है? सोडियम जो है वो पानी के साथ कैसी अभिक्रिया करता है? तो ये करता है तीव्र अभिक्रिया, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं सवाल। अगला सवाल है, गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर कितना होता है? ठीक है, तो पृथ्वी पर जो है इसका त्वरण मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका वो सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे सवाल, वाष्पीकरण किस प्रकार की प्रक्रिया है? ठीक है, तो ये होती है ऊष्मा शोषी प्रकार की प्रक्रिया, यानी कि ऑप्शन बी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे सवाल, मनुष्य के शरीर में रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? ठीक है, तो ये होता है 7.4, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है इसका। चलो अगला है, चालक किसे कहते हैं? ठीक है, तो चालक कहते हैं जो विद्युत को प्रवाहित करे, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, ऑक्सीकरण का अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो ऑक्सीकरण का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं। अगला सवाल, सवाल यह है, तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? ठीक है, तो इसका केंद्र होता है मस्तिष्क, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे सवाल, आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक होता है कूलॉम, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला सवाल है, चुंबकीय क्षेत्र किसके चारों ओर बनता है? ठीक है, तो यह बनता है गतिमान आवेश के चारों ओर, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलो अगला देखेंगे सवाल। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल यह है, एंजाइम की क्रिया किससे प्रभावित होती है? ठीक है, तो ये होती है तापमान और पीएच के द्वारा, यानी कि ये ऑप्शन सी जो है इसका दोनों हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा सी। तापमान पर भी प्रभावित होती है और पीएच पर भी प्रभावित होती है। चलो अगला देखते हैं सवाल। अगला है, ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? ठीक है, तो ये होती है ठोस में, यानी कि ऑप्शन सी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे। अगला है, परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है? ठीक है, तो इसका केंद्र कहलाता है नाभिक, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, क्लोरोफिल का रंग हरा क्यों होता है? ठीक है, तो ये होता है हरा प्रकाश प्रभावित करता है इसलिए, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे सवाल, दाब का सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र होता है बल अपॉन क्षेत्र, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे सवाल। अगला है, उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है? ठीक है, तो इसका कार्य होता है अभिक्रिया की गति बढ़ाना, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, रक्त समूह किस पर आधारित होता है? ठीक है, तो ये होता है प्रतिजन पर, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे सवाल। अगला सवाल यह है, विद्युत प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? ठीक है, तो ये करता है लंबाई पर करता है, क्षेत्रफल पर भी करता है और पदार्थ पर भी करता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सभी पर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल ये है, प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? तो दोस्तों ये कुछ सवाल जो है आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और ऐसे प्रैक्टिस सेट और देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अब मैं आपसे मिलता हूँ आप अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।